हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज़की जमाल और आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी के मोस्ट एक्सपेक्टेड या फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे फॉर नीट 2020। जैसे कि आप जानते हैं बायोलॉजी में टोटल 38 चैप्टर्स हैं 11th-12th के मिलाकर, तो हम पर वीडियो एक चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की एक सीरीज रहेगी। अपने 15 इयर्स के टीचिंग एक्सपीरियंस और प्रीवियस ईयर के पेपर्स की एनालिसिस करने के बाद मैं कुछ सिलेक्टेड एमसीक्यूज आपके सामने आज डिस्कस करूंगा जिससे कि आप नीट में अच्छा स्कोर कर सकें। तो अगर आपको ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इन सेशंस के ज़रिए, इन सीरीज़ के ज़रिए बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर नीट 2020 आप तक लगातार पहुंचते रहें। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पहला चैप्टर, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो क्वेश्चन नंबर 1, the method of directly injecting a sperm into ovum in assisted reproduction technology is called। एक बार फिर सुन लीजिए, the method of directly injecting a sperm into ovum in assisted reproduction technology is called। ऑप्शंस हैं गिफ्ट, जिफ्ट, ICSI एंड ET। अब GIFT गिफ्ट मतलब गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, जिफ्ट ज़ायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन और ET इज एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो सही आंसर क्या होगा जी? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीजेस इज नॉट कंप्लीटली क्यूरेबल? ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने, गोनोरिया, जेनेटल वॉर्ड्स, जेनेटल हर्पीज एंड क्लेमाइडियासिस। आंसर क्या होगा? यस, जेनेटल हर्पीज। हो सकता है कि एनसीईआरटी से, क्योंकि ये सवाल बनाया हुआ है, हो सकता है कि वहाँ ऑप्शन में वो HIV इन्फेक्शन या हेपेटाइटिस बी दे दे। तो 3 डिजीज ऐसी हैं जो कि इनक्योरेबल है, एनसीईआरटी की लाइन से सवाल बनाया हुआ है, जेनेटल हर्पीज, हेपेटाइटिस बी एंड HIV इन्फेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेंसली लैक्टेटिंग मदर्स डू नॉट जनरली कंसीव ड्यू टू द, मतलब डिलीवरी के बाद जब लैक्टेशन वाला पीरियड चल रहा हो और इंटेंस लैक्टेशन चल रहा हो, उस वक्त लेडी कंसीव नहीं करती है, ड्यू टू ऑप्शंस हैं सप्रेशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन्स यानी वही FSH-LH, हाइपर सिक्रीशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन्स, सप्रेशन ऑफ गैमेटिक ट्रांसपोर्ट या फिर सप्रेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो सही आंसर है जी, सप्रेशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन्स। नेक्स्ट सवाल है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर इफेक्टिव इज इफ यूज्ड विद इन 72 आवर्स ऑफ। ऑप्शंस हैं क्वाइटस, ओवुलेशन, मैंसुरेशन और इम्प्लांटेशन। क्या आंसर हो सकता है जी? क्वाइटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस मेंशन्ड बिलो आइडेंटिफाई द वन व्हिच डज नॉट स्पेसिफिकली अफेक्ट द सेक्स ऑर्गन्स। मतलब 4 आपको ऑप्शन दे रखे हैं STDs के, इनमें से कौन से सेक्स ऑर्गन को अफेक्ट नहीं करती है? ऑप्शन है सिफिलिस, एड्स, गोनोरिया और जेनाइटल वॉर्ड्स। क्या होगा जी? एड्स के अंदर जेनाइटल ऑर्गन्स अफेक्टेड नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट सर्जिकल प्रोसीजर एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज, मतलब एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इनमें से कौन सा सर्जिकल प्रोसीजर ठीक रहेगा? जैसे ओवरिएक्टमी, हिस्टेरेक्टमी, वैजेक्टमी या फिर कैस्ट्रेशन। तो देखो, अगर प्रेगनेंसी को रोका जाए तो ये चारों ही मेथड प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं, लेकिन इनमें से एक ही थोड़ा ठीक सा है, बाकी 3 गड़बड़ है। जैसे ओवरिएक्टमी ओवरीज को रिमूव कर दिया जाए, या हिस्टेरेक्टमी यूट्रस को रिमूव कर दिया जाए, या फिर कैस्ट्रेशन मतलब टेस्टिस या ओवरी में से किसी को रिमूव अगर किया जाए तो उसे कैस्ट्रेशन बोलते हैं। फिर वेजेक्टमी, वेज डिफरेंस को कट किया जाए फिर टाइट किया जाए। तो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन फिर यहाँ पर रहेगा वेजेक्टमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मीन्स। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आप जानते हैं, ठीक है ना, असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सवाल है। पहला ऑप्शन, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म ऑफ अ हेल्दी डोनर टू टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ओवर, या फिर ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स ऑफ अ हस्बैंड टू टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ओवर, या आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स ऑफ द हेल्दी डोनर इनटू द वेजाइना, या फिर एन इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स ऑफ हेल्दी डोनर डायरेक्टली इनटू द ओवरी। क्या हो सकता है जी? करेक्ट ऑप्शन इज
आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स ऑफ द हेल्दी डोनर इनटू द वेजाइन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से एक सवाल ये भी बनता है कि किस केस में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाता है, तो अगर हस्बैंड का लो स्पर्म काउंट हो, एक ये भी सवाल आ चुका है पुराने पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज। ये स्लॉट से सवाल नीट में जरूर बनता है, हार्मोन रिलीजिंग आईओसीडी से या फिर कॉपर रिलीजिंग आईओडीज से, मतलब आईओडीज से एक सवाल जरूर आता है। LNG-20, कॉपर 7, मल्टीलोड 375 और लिपीज लूप। आंसर क्या होगा जी, आंसर रहेगा हमारा LNG-20। हार्मोन रिलीजिंग आईओसीडीज में दो नाम आपको याद होने चाहिए, जैसे प्रोजेस्टेरोन भी ऑप्शन हो सकता था, फिलहाल LNG-20 दे रखा है। इसके अलावा ये जो दो ऑप्शन दे रखे हैं मल्टीलोड 375, कॉपर 7, इसके अलावा कॉपर टी, ये तीनों कॉपर रिलीजिंग आईओसीडीज हैं, और लिपीज लूप एक नॉन मेडिकेटेड आईओसीडी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग वेजेक्टमी। वेजेक्टमी से रिगार्डेड इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? नो स्पर्म अकर्स इन एपिडाइडेमिस, Vasa differentia is cut and tied, irreversible sterility, और no sperm occurs in seminal fluid। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी हो सकती है जी? नो स्पर्म अकर्स इन एपिडाइडेमिस। अगर वेजेक्टमी कर दी जाएगी तो स्पर्म तो बनते रहेंगे टेस्टिस में, वो एपिडाइडेमिस तक भी जाएंगे। हाँ, आगे वेज डिफरेंस में नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि उसे कट कर रखा होगा, तो वेज डिफरेंस से आगे जाने में दिक्कत होगी, एपिडाइडेमिस तक तो पहुंच ही जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्ब्रियो विद मोर देन 16 ब्लास्टोमेयर्स, मोर देन 16 ब्लास्टोमेयर फॉर्म ड्यू टू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज ट्रांसफर्ड इनटू। अगर ब्लास्टोमेयर 16 से ज्यादा है तो उसे कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा? फिम्बरी में, सर्विक्स में, यूट्रस में या फिर फैलोपियन ट्यूब में? मोर देन 16, क्या आंसर होगा जी? यूट्रस। एनसीईआरटी में साफ लिखा हुआ है कि अप टू 8 ब्लास्टोमेयर उसे फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है, जिसको फिर बोला जाता है जिफ्ट, ज़ायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, और मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर्स अगर हो तो फिर उसे यूट्रस में ट्रांसफर किया जाता है, उसे IUT इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन प्रेजेंटली इन इंडिया। इंडिया में कौन सा सबसे ज्यादा इनमें से मेथड इस्तेमाल हो रहा है प्रेगनेंसी को रोकने के लिए? डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स, IUDs और ट्यूबेक्टमी। एनसीईआरटी बेस्ड ये सवाल है, आपको आंसर लगाकर आना है हाँ IUDs। नेक्स्ट क्वेश्चन है MTP इज कंसीडर्ड सेफ अप टू हाउ मेनी वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। ऑप्शंस दे रखे हैं 6, 8, 12 और 18। क्या होगा आंसर? 12 वीक्स तक MTP को सेफ कंसीडर किया जाता है। इसमें एक सवाल और बन सकता है कि MTP कब तक परमिसिबल है, कब तक कर सकते हैं? तो लेस देन 24 वीक्स, वो एनसीईआरटी ने इसी साल अपडेट किया है। ठीक है ना, ये वाला आंसर वहाँ लगाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेक्निक ऑफ गिफ्ट यानी कि गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर इज रिकमेंडेड फॉर दोज फीमेल्स। ये सवाल भी कई बार रिपीट हुआ है। पहला ऑप्शन हु कैन नॉट प्रोड्यूस एन ओवम, या हु कैन नॉट रिटेन फीटस इनसाइड यूट्रस, who cannot provide suitable environment for fertilization, whose cervical canal is so narrow to allow passage for sperms। क्या आंसर होगा? गिफ्ट का तो मशहूर सवाल अगर ये आता है तो आपको आंसर लगाना होगा अगर ओवम नहीं बना पा रही फीमेल, यानी कि who cannot produce an ovum। नेक्स्ट क्वेश्चन urogenital tract infection in males accompanied by yellow discharge, burning feeling और passing urine, fever and headache is। ऑप्शन है एड्स, गोनोरिया, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस। क्या हो सकता है जी? गोनोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम्स इन्वॉल्व। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम समझ गया, असिस्टेड रिप्रोडक्शन रख लीजिए, पहला जो टॉपिक था है ना। ज़ायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, या इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, या गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। हाँ, पहला वाला ही रहेगा ज़ायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। या फिर अगर वो इसमें दूसरा ऑप्शन ऐड करता तो इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, जो तो मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर में यूट्रस में ट्रांसफर किया जाता है। IUT, यहाँ जो ऑप्शन दे रखा है वो IUI दे रखा है, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, है ना, ये अलग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस मेक्स यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। कौन सा इसमें से कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस ऐसी है विच मेक्स द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन? ऑप्शन दे रखा है प्रोजेस्टेरोन, कॉपर टी, लिपीज लूप और मल्टीलोड, है ना, पूरा नाम उसका मल्टीलोड 375। क्या आंसर लगाएंगे?
अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी आईएसटी है विच मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, आपको हार्मोन रिलीजिंग आईएसटी आंसर लगाना होता है। तो इसका मतलब वहाँ पर ऑप्शन फिर कौन सा लगाएंगे आप? प्रोजेस्टेसाइड दे रखा ऑप्शन, प्रोजेस्टेसाइड लगा देंगे। LNG-20 दे रखा होता है वो लगा देते। इसमें एक लाइन वो और जोड़ सकता है अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन के अलावा, जैसे कि वहाँ एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ विच मेक्स द सर्विक्स हॉस्टाइल टू स्पर्म्स, यानी कि हार्मोन रिलीजिंग आईएसटीज ये जो सर्वाइकल म्यूकस है उसको भी थिक बना देता है ना, तो जिसके वजह से स्पर्म अंदर नहीं जा पाएंगे। तो ये वाली लाइन भी साथ में जोड़कर आ सकती है। नेक्स्ट सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। एसटीडी वाले स्लॉट से भी सवाल आते हैं, तो आपको वो एसटीडीज के सारे नाम, उनके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म याद होने चाहिए, है ना। ऑप्शन है ट्राइकोमोनियासिस, एलिफेंटियासिस, सिफिलिस और एड्स। तो फिर आसान से ही सवाल है, क्या आंसर होगा? एलिफेंटियासिस। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग कॉन्ट्रासेप्शन। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी। पहले दे रखी एमटीपी ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज जनरली सेफ। Next, generally chances of conception are nil until the mother breastfeed the infants up to 2 years. Intrauterine devices like copper T are effective contraceptives. Contraception pills may be taken up to 1 week after coitus to prevent conception. तो एक हफ्ते तक तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं लेनी होती है, ये तो स्टेटमेंट गड़बड़ी हो गया। और दूसरी ये जो लाइन थी जनरली चांस ऑफ कंसेप्शन आर निल अंटिल मदर ब्रेस्ट फीड द इन्फेंट्स अप टू 2 years। 2 years वाली लाइन में गड़बड़ है। 6 months वाली लाइन है इंटेंस लैक्टेशन के दौरान अप टू 6 months तक मदर सेफ रहती है ना। और अब बचा ऑप्शन ए और सी। ए और सी में अगर देखा जाए तो कॉन्ट्रासेप्शन के लिए अब बार बार एमटीपी तो इतना बेहतर मेथड नहीं रहेगा, है ना। तो ज़्यादा फिर बेस्ट आंसर कौन सा रहेगा? इंट्रायूट्राइन डिवाइस लाइक कॉपर टी आर इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The first nation in the world to initiate various action plans at national level towards attaining a reproductively healthy society. ऑप्शन दे रखे हैं इंडिया, चाइना, यूएसए, नॉर्वे। क्या आंसर होगा? इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। टू अटेन टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज अ सोशल गोल, इंडियन गवर्नमेंट इनिशिएटेड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स एक्शन प्लान्स इन द ईयर। 4 ईयर दे रखे हैं आपको, 1951, 1961, 71 और 81। क्या आंसर होगा? 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन। सहेली एंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल्स वाज डेवलप्ड बाय, कई बार आ चुका है क्वेश्चन, एम्स दिल्ली, ICB कोलकाता, SGPGI लखनऊ या CDRI लखनऊ। हाँ, CDRI लखनऊ। CDRI की फुल फॉर्म भी आ चुकी है पिछले पेपर में, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट सवाल। डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्ट्स प्रिवेंट कॉन्सेप्शन बाय। डायफ्राम, सर्वाइकल कैप एंड वॉल्ट्स प्रिवेंट कॉन्सेप्शन बाय। ऑप्शन दे रखा है इंक्रीजिंग फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स विद इन यूट्रस, फैगोसाइटोसिस, सप्रेसिंग स्पर्म मोटिलिटी, इंक्रीजिंग ओवुलेशन इन प्लांटेशन, डी ऑप्शन है ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द सर्विक्स। डायफ्राम, सर्वाइकल कैप, वॉल्ट्स आपने कहाँ पढ़े? बैरियर मेथड में, तो उस हिसाब से आंसर कौन सा रहेगा फिर? ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द सर्विक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉपर आयंस रिलीज फ्रॉम द कॉपर रिलीजिंग आयोडीज टू, कॉपर आयंस वाला सवाल है, सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी या फिर मेक्स यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, सप्रेस फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, मेक सर्विक्स हॉस्टाइल टू स्पर्म्स। चारों स्टेटमेंट एनसीईआरटी से हैं, 2 हार्मोन रिलीजिंग की हैं, 2 कॉपर वाली हैं। क्या आंसर होगा? हाँ, तो सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी और सप्रेस फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, ये दोनों स्टेटमेंट कॉपर से रिलेटेड हो जाएंगी। वही क्वेश्चन भी है। और मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन या मेक सर्विक्स हॉस्टाइल टू स्पर्म, ये दोनों हार्मोन रिलीजिंग आईएसटीज पर बात होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is an ideal contraceptive for the females who want to delay pregnancy and or space children? अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप आंसर कौन सा लगाएंगे? ऑप्शंस हैं आपके सामने, बैरियर मेथड, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और सर्जिकल मेथड। एनसीईआरटी की लाइन है, आपको आंसर लगाना आईयूडीज। कई बार बच्चे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को भी बोलने लगते हैं क्योंकि वो भी इफेक्टिव है, लेकिन आपको एनसीईआरटी को प्रायोरिटी देते हुए आंसर लगाकर आना है आईयूडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैव progesterone on alone, estrogen alone, progesterone estrogen combination और none of these। क्या आंसर लगाएंगे? हाँ,
प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन। अब इसमें आप सोचेंगे कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दोनों तरीके की आती हैं, ओनली प्रोजेस्ट्रॉन वाली भी आती हैं, प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन वाली भी आती है। तो आप ये बात समझ लीजिए कि अगर आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन में क्लियर नहीं है कि वो कंबाइंड पिल का सवाल पूछ रहा है या फिर वो प्रोजेस्ट्रॉन ओनली पिल का सवाल पूछ रहा है, तो आप समझ जाइए कि वो कंबाइंड पिल का ही सवाल होगा। इसी तरीके से अगर उसने फंक्शन पर सवाल पूछा ओसीपी की और उसमें भी क्वेश्चन में क्लियर नहीं है कि वो कंबाइंड पिल वाले ओसीपी का फंक्शन पूछ रहा है या फिर प्रोजेस्ट्रोजन ओनली ओसीपी का ऑप्शन पूछ रहा है, तो भी आपको कंबाइंड वाले के हिसाब से आंसर लगाकर आना होगा। कई बात समझ में आ रही है? अब जैसे कंबाइंड में दो हैं, एस्ट्रोजन भी है, प्रोजेस्ट्रॉन भी है, तो अगर एस्ट्रोजन हार्मोन का जिक्र होगा तो इसका मतलब इनहिबिट ओवुलेशन वाला आंसर सही हो जाएगा, और प्रोजेस्ट्रॉन वाला जिक्र होगा तो फिर वो यूट्रस को अनसुटेबल बना देगा इम्प्लांटेशन के लिए और सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर देगा। तो अगर कंबाइंड पिल वाला सवाल होगा तो आपको ओवुलेशन और इम्प्लांटेशन को इनहिबिट करता है, वो दोनों सर्वाइकल म्यूकस को थिक करता है, वो तीनों स्टेटमेंट जो ऑप्शन कवर कर रहा हो उसको प्रायोरिटी देंगे। समझिए वाली बात? ठीक है। नेक्स्ट, इम्प्लांट्स अंडर द स्किन एंड इंजेक्शंस आर आल्सो यूज्ड एज कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। ठीक है, जानते हैं आप। दीज डिवाइसेस है, इनके अंदर क्या होता है? ऑप्शन है प्रोजेस्ट्रोजन अलोन, या फिर एस्ट्रोजन अलोन, प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, या फिर आइदर ए और सी। आइदर ए और सी, प्रोजेस्ट्रोजन भी हो सकता है या फिर प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन भी उसके अंदर यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। इनमें से कौन सा एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव तौर पर यूज हो सकता है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रोजन्स, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टिन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशंस, आईओडी, या एनी ऑफ द अबव। क्या होगा जी? एनी ऑफ द अबव, इनमें से कुछ भी इस्तेमाल हो सकता है। The contraceptive device which is highly effective but reversibility is very poor is ऑप्शन है बैरियर मेथड, सर्जिकल मेथड, IUDs और ट्रेडिशनल मेथड। आप जानते हैं रिवर्सिबिलिटी काफ़ी पुअर किसकी है? सर्जिकल मेथड, यानी वेजेक्टमी ट्यूबेक्टमी वाला आंसर ही आपका सही होगा, तो आंसर हो जाएगा सर्जिकल मेथड। नेक्स्ट, अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इन विच द कपल्स अवॉइड और एब्सटेन फ्रॉम क्वाइटस from day 10 to 17 of the menstrual cycle when ovulation could be expected is called। आसान सवाल। ऑप्शन है लैक्टेशनल एमेनोरिया, पीरियोडिक एब्सटिनेंस, क्वाइटस इंटरप्टस, या फिर विड्रॉल मेथड। क्या लगाएंगे? पीरियोडिक एब्सटिनेंस। इसमें एक सवाल पहले ये भी आ चुका है कि 10 to 17 डेज जो होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के, ये फर्टाइल पीरियड कहलाता है ह्यूमन फीमेल्स का। ठीक है। नेक्स्ट, सहेली, अ न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल्स डेवलप्ड बाय इंडियन साइंटिस्ट इज आ। ठीक है, सहेली पर सवाल है। ऑप्शन है स्टेरॉइडल प्रिपरेशन है, हार्मोनल प्रिपरेशन है, नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन है, या टॉक्सिक प्रिपरेशन टू किल स्पर्म्स। क्या आंसर लगाएंगे? ठीक है, नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेंशनल और वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड। अगर जानबूझकर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाए तो इसे क्या कहा जाएगा? ऑप्शन है MTP, STD, इंड्यूस्ड अबॉर्शन, या फिर बोथ A एंड C। हाँ, बोथ A एंड C, क्योंकि MTP को ही इंड्यूस्ड अबॉर्शन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज MTP इन द ईयर। ऑप्शन आपको दे रखे हैं 1951, 1971, 1961 और 1981। MTP कब लीगलाइज किया गया था? 1971। तो इस चैप्टर में दो डेट्स, एक 1951 और एक 1971। MTP को कब लीगलाइज किया गया? तो 1971। और क्वेश्चन अगर आता है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम was first initiated by तो इंडिया इन द ईयर 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमनियोसेंटेसिस इन्वॉल्व एनालिसिस ऑफ। एमनियोसेंटेसिस आपको पता होगा, एमनियन, बॉडी फ्लूइड्स ऑफ एमनियोट्स, एमनियोटिक फ्लूइड, या फिर अमाइनो एसिड्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, amniotic fluid, inability to conceive or produce children even after 2 years of unprotected sexual cohabitation यानी कि sexual intercourse is called fertility, infertility, sexuality या ART। क्या आंसर लगाएं? infertility। next और last question, IVF followed by ET is called। IVF मतलब in vitro fertilization, followed by ET मतलब embryo transfer is called। ऑप्शन आपको फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, RCH प्रोग्राम, RTI और टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। किसमें सुना है आपने? टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। ठीक है, तो ये मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs थे इस चैप्टर से। प्रीवियस ईयर के पेपर्स में भी कुछ इसी पैटर्न पर इसके आसपास ही सवाल आए हैं, तो उम्मीद करते हैं कि जो इस बार रिप्रोडक्टिव हेल्थ से 3 क्वेश्चंस आएंगे नीट में, वो इन्हीं के आसपास ही रहेंगे।